बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं। अच्छा बेटा, कल हमने सबक नंबर 22 पढ़ा था, इत्तफाक में बरकत है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सबक पढ़ लिया होगा। इसमें मैंने आपको स्टोरी करवाई थी एक किसान और उसके बेटों की, ठीक है, जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो किसान ने उनको लकड़ियों के गट्ठे की मिसाल देते हुए समझाया। उसके बाद उन्होंने वादा किया कि वो इत्तफाक से रहेंगे। ठीक है, ये कहानी इसका सवाल नंबर 1 जिसमें मैंने आपको अल्फाज मायनी करवाए थे, सवाल नंबर 2 में मैंने आपको जुमले करवाए थे और सवाल नंबर 3 में आपको स्टोरी लिखवाई थी। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों ने लर्न कर ली होगी और इस चैप्टर का टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप पे आपसे लिया जाएगा। ठीक है, तो वो आपको बता दिया जाएगा कि टेस्ट आपका कब होगा। अब आगे पेज नंबर 159 पे सबक नंबर 23 है, यौम आज़ादी। ठीक है, आज़ादी का दिन। इस चैप्टर को आज हमने स्टार्ट करना है। रीडिंग करेंगे, ख़ास अल्फाज के मायने में आपको करवाऊंगी और कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बेटा पेंसिल आप हाथों में पकड़ लें ताकि रीडिंग के दौरान अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ आता है तो उसका मैं आपको मायने बताऊँ, आप इजीली वो लिख सकें। ठीक है बच्चों, सबसे पहले ख़ास अल्फाज देखें। मुमलिकत खुदा दाद, खुदा की दी हुई बादशाहत। ठीक है, यानी अल्लाह ताला का दिया हुआ ये मुल्क है, तो उसके बारे में है ये खुदा की दी हुई बादशाहत, इसका मायनी है। ठीक है, मार्ज़ वजूद, वजूद में आना। तकारीब, तकरीब की जमा, तकारीब तकरीब की जमा। अगला लफ्ज़ है सलाहियतों, सलाहियतों यानी काबिलियत। ठीक है, चाक चौबंद, चुस्त और फुर्तीले। ठीक है, चाक चौबंद, चुस्त और फुर्तीले यानी कि एक्टिव। ठीक है बच्चों, तो ये ख़ास अल्फाज थे जिनके मायने मैंने आपको बता दिए हैं। ये लफ्ज़ आगे रीडिंग में आएंगे। ठीक है, ये अगर आपने अभी लिखे नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, ये आपको मैं नोटबुक पे लिखवाऊंगी, तब आप इनको लिख लीजिएगा। ठीक, रीडिंग देखें। कौमों की ज़िंदगी में आज़ादी से बढ़कर और कोई नेमत नहीं होती। दुनिया में हमेशा आज़ाद कौमों को ही इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है, एहसान अज़ीम बड़ा एहसान। ठीक है, इसका मायने लिख लें आप लोग कि उसने हमें आज़ादी की नेमत से नवाजा है। हमें फ़ख्र है कि हम मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के शहरी हैं। ठीक है बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आज़ाद जो कौमें होती हैं वो अल्लाह ताला की नेमत होती हैं। ठीक है, आज़ाद होना दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। ठीक है, दुनिया में हमेशा उन्हीं कौमों को इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखा जाता है जो आज़ाद होती हैं। ठीक है, ग़ुलाम कौमों को इज़्ज़त नहीं दी जाती उतनी जितनी आज़ाद कौमों को दी जाती है। ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान है हम पर कि इस वक्त हम आज़ाद मुल्क में आज़ाद मुसलमान की हैसियत से रह रहे हैं। आगे देखिए, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। मार्ज़ वजूद, वजूद में आना यानी बना। ठीक है, इस डेट को आप लोग अंडरलाइन कर लें। पाकिस्तान कब बना, कब मार्ज़ वजूद में आया? 14 अगस्त 1947। ठीक है, आज़ादी के हसूल में हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानो माल की बेशुमार कुर्बानियाँ दी, बेशुमार बहुत ज़्यादा। इन अजीम कुर्बानियों की याद को ताज़ा रखने और आज़ादी हासिल करने की खुशी में हम हर साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। ठीक है, यौम आज़ादी, आज़ादी का दिन। ठीक है, पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को। कैसे बना? हमारे बुज़ुर्गों की, कायदे आज़म की, अल्लामा इकबाल की और उन शख्सियात की जिन्होंने पाकिस्तान के हसूल के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी, अपने जानो माल की फ़िक्र नहीं की। ठीक है, इन अजीम लोगों की कुर्बानियों को याद करने के लिए, याद रखने के लिए हम हर साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला पैराग्राफ देखें। यौम आज़ादी मनाने की तैयारियों का आगाज़ 1 अगस्त से ही हो जाता है। छोटी बड़ी मार्केटों और बाज़ारों में झंडियों और सब्ज़ हलाली परचमों के स्टॉल लग जाते हैं। लोग बच्चों के साथ घरों से निकलते हैं और इन स्टॉलों का रुख करते हैं। इस तरह हर तरफ चहल पहल नज़र आती है। चहल पहल, रौनक, चहल पहल, रौनक। ठीक है, लिख लें। यौम आज़ादी के मौका पर पूरे मुल्क में आम तातील होती है। तातील छुट्टी। अलबत्ता तालीमी इदारों को तकरीबात के इनअकाद मुनक्किद करना, ठीक है, अरेंज करना, इनअकाद के लिए कुछ वक्त के लिए खुला रखा जाता है। ठीक है बेटा, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यौम आज़ादी यानी 14 अगस्त, इसकी तैयारियों का जो सिलसिला है वो 1 अगस्त से ही शुरू हो जाता है। यानी जैसे ही अगस्त का महीना शुरू होता है तो 14 अगस्त से पहले वाले जो 13 दिन होते हैं उन सारे दिनों में 14 अगस्त को मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मार्केटों में स्टॉल लग जाते हैं जिनमें झंडियां और हमारा जो सब्ज़ परचम है, ठीक है, हलाली परचम,
हलाल, हलाली हलाल से निकला है और हलाल का मतलब चाँद होता है, ठीक है। हमारे परचम के ऊपर चाँद बना हुआ होता है, इसलिए इसको सब्ज़ हलाली परचम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लोग, बच्चे और लोग घरों से निकलते हैं और शॉपिंग सेंटर्स में जाते हैं, ठीक है, झंडियाँ वगैरह खरीदते हैं और अपने घरों को और मार्केट को सजाते हैं, ठीक है। इसी तरह 14 अगस्त का महीना स्टार्ट होते ही हर तरफ रौनक और चहल पहल शुरू हो जाती है। स्कूल्स में भी तकरीबात और कॉलेजेस वगैरह में भी तकरीबात वगैरह का अरेंज किया जाता है। आगे देखें, इस दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी से होता है। बेटा ये लाइंस अंडरलाइन कर लें, ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइंस। इस दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी से होता है, जबकि हर सूबे के दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और परचम कुशाई, परचम बुलंद करना, ठीक है, परचम कुशाई की तकारीब का इनकाद किया जाता है। मस्जिद में नमाज फ़जर के बाद कुरान ख़वानी का अहतमाम किया जाता है। अहतमाम का मतलब भी मुनक्किद करना या अरेंज करना ही होता है, ठीक है। और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की जाती हैं। पूरे मुल्क में सरकारी और निजी, सरकारी गवर्नमेंट, निजी प्राइवेट, ठीक है, सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाते हैं। हाँ जी बेटा, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि 14 अगस्त यानी इस दिन का आगाज़, यानी 14 अगस्त का जो आगाज़ है वफाकी दारुल हुकूमत यानी हमारे मुल्क का जो दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, ठीक है, 31 तोपों की सलामी से होता है। यानी इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी दी जाती है, ठीक है। जबकि हर सूबे के दारुल हुकूमत यानी सिंध का दारुल हुकूमत है कराची में, ठीक है। पंजाब का दारुल हुकूमत है लाहौर यानी कि लाहौर में। खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है पेशावर यानी कि पेशावर में। और बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है कोयटा। तो इन 4 शहरों में यानी कराची, पेशावर, कोयटा और लाहौर में, ठीक है, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और परचम कुशाई की तकारीब का इनकाद किया जाता है यानी परचम बुलंद किया जाता है, ठीक है। मसाजिद में नमाज फ़जर के बाद कुरान ख़वानी का अहतमाम किया जाता है यानी कुरान पाक पढ़ा जाता है। और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की जाती हैं, ठीक है, मुल्क की सलामती यानी खैर व आफियत के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। पूरे मुल्क में सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाते हैं, ठीक है। पूरे मुल्क में जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इमारतें हैं या फिर घरों के ऊपर परचम लहराए जाते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखें, यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब हर साल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक़िद होती है, ठीक है। यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब जो होती है, सबसे बड़ा जो प्रोग्राम पेश किया जाता है वो कहाँ पर होता है? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, ठीक है बच्चों। आज हम यहाँ तक ही रीडिंग करेंगे 1 पेज की, और इस रीडिंग में जो जिन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं वो भी आज हम नोटबुक पे लिखेंगे। बाकी रीडिंग आपको कल करवाऊंगी ताकि आप इजीली इस काम को याद कर सकें। हाँ जी बेटा, तो आपने अपनी नोटबुक्स ओपन करनी है, ठीक है। नोटबुक्स पे आपकी जो उर्दू की नोटबुक्स हैं, नोटबुक्स ओपन करने के बाद आपने मार्जिन लाइन सबसे पहले ड्रॉ करनी है, ठीक है, पेज के इस तरफ। उसके बाद आपने डेट लिख लेनी है 30 नवंबर 2020। पेज के दरमियान में आपने जमात का काम लिखना है और दिन लिखना है सोमवार, ठीक है। ये काम आपने नीट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है सबक का नाम, ठीक है। तो सबक का नाम क्या है? यौम आज़ादी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है उन्वान, सबसे पहले ख़ास अल्फाज के मीनिंग में आपको लिखवाऊंगी, तो आपने यहाँ पर लिखना है अल्फाज, मानी, ठीक है। अब बेटा हमने पेज के दरमियान में लाइन लगा लेनी है, ठीक है बच्चों। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है अल्फाज, ठीक है, और लाइन के इस तरफ मानी, ठीक है। पहला लफ्ज़ है मुमलिकते खुदादाद,
इसका मानी आपने लिखना है अल्लाह ताला की दी हुई बादशाहत। अल्लाह ताला की दी हुई। ठीक है बच्चों, अगर कोई वर्ड आपका नहीं पूरा आता तो अब अगली लाइन पे भी आप इसको लिख सकते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई बादशाहत, मुमलिकत खुदादाद, अल्लाह ताला की दी हुई बादशाहत। अगला लफ्ज़ है मार्ज़ वजूद। मार्ज़ वजूद, मार्ज़ वजूद, वजूद में आना। मार्ज़ वजूद का मायने है वजूद में आना। वजूद में आना। ठीक है, अगला लफ्ज़ देखें तकारीब। तकारीब, तकारीब। ठीक है, इसका मानी हम लिखेंगे तकरीब की जमा। तकरीब की जमा। तकरीब की जमा क्या है? तकारीब। अगला लफ्ज़ है सलाहियतों। सलाहियतों, बेटा राइटिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है, शोशों की मिस्टेक नहीं करनी नोटबुक के, आराम आराम से करना है, नीट नीट काम करना है। यहाँ पर तशदीद भी है ते के ऊपर। ठीक है, काबिलियत। काबिलियत, सलाहियतों, काबिलियत, सॉरी बेटा ते पे तशदीद नहीं है, ये पे है। सलाहियतों, ये डबल है इसलिए ये के ऊपर तशदीद है। अगला लफ्ज़ है चाक चौबंद। चाक चौबंद, चाक चौबंद, चाक चौबंद, चुस्त, चुस्त या फुर्तीला या फुर्तीले। चुस्त या फुर्तीला। ठीक है बच्चों, ये अल्फाज मायनी आपने अपनी नोटबुक्स पे लिख लिए हैं। एक बार मैं आपको दोहरा देती हूँ ताकि साथ साथ आपको ये लिखते हुए आपको ये याद भी हो जाए। पहला लफ्ज़ क्या है? मुमलिकत खुदादाद। मुमलिकत खुदादाद, अल्लाह ताला की दी हुई बादशाहत। अल्लाह ताला की दी हुई बादशाहत। अगला लफ्ज़ देखें मार्ज़ वजूद। मार्ज़ वजूद, वजूद में आना। ठीक है, वजूद में आना। तकारीब, तकरीब की जमा। तकारीब, तकरीब की जमा। ठीक है बच्चों, साथ साथ आपने भी पढ़ना है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक हो जाए। सलाहियतों, काबिलियत, सलाहियतों, काबिलियत। चाक चौबंद, चुस्त, फुर्तीला। चुस्त या फुर्तीला। चलें बेटा, ठीक है बेटा। तो अब अगर आपके इधर लाइन बची है, मेरी तो 2 लाइन्स बची हैं इसलिए मैं अगले पेज पे करी हूँ, लेकिन अगर आपका ज़्यादा पेज रह गया है तो आप इधर से ही, वरना अगले पेज पे सवाल जवाब लिखना शुरू करें। ठीक है, 2 ही सवाल लिखवाऊँगी मैं आज आपको, क्योंकि जो हमने रीडिंग की है उसमें सिर्फ पहले 2 सवालात के जवाबात ही हैं। ठीक है, आगे जब हम रीडिंग करेंगे तो आपको कंप्लीट करवा दूँगी मैं। यहाँ पर आपने लिखना है फर्स्ट लाइन, आपने जो मार्जिन लाइन है, सॉरी जो आपकी टॉप पे लाइन है उसको आपने छोड़ देना है। दूसरी लाइन पे आपने लिखना है सवाल,
सवाल नंबर 1, यह आपने ब्लैक से लिखना है, ठीक है। सवाल नंबर 1। आगे सवाल देखिए। सवाल है, कौमों की ज़िंदगी में सबसे बढ़कर कौन सी नेमत होती है? कौमों की ज़िंदगी में सबसे बढ़कर कौन सी नेमत होती है? अगली लाइन पे आपने जहाँ पर लिखा है सवाल नंबर 1, उसके बिल्कुल नीचे आपने लिखना है जवाब। ये भी आपने ब्लैक से ही लिखना है, ठीक है। तो रीडिंग में हमने क्या पढ़ा था? कौमों की ज़िंदगी में सबसे बढ़कर नेमत कौन सी होती है? आज़ादी की नेमत, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, ब्लू से लिखना है आपने आंसर। कौमों की ज़िंदगी में सबसे बढ़कर आज़ादी की नेमत होती है। कौमों की ज़िंदगी में सबसे बढ़कर आज़ादी की नेमत होती है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब हर साल कहाँ मुनाकिद होती है? अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, क्या सवाल नंबर 2 है, यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब हर साल कहाँ मुनअकिद होती है? आगे सवालिया निशान, ठीक है। सवाल नंबर जहाँ पे आपने लिखा है उसके बिल्कुल नीचे आपने यहाँ पर लिखना है पेज के सेंटर में जवाब, ठीक है। तो बेटा हमने रीडिंग में क्या पढ़ा था? यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब हर साल कहाँ मुनक़िद होती है? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, ठीक है। तो हम क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट ही एज इट इज़ लिखेंगे। यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब हर साल वफाकी, बेटा आगे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत
इस्लामाबाद में मुनाकिद होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं एक बार आपको ये क्वेश्चंस दोहरा देती हूँ, फिर आपने इनको याद करना है। कौमों की ज़िंदगी में सबसे बढ़कर कौन सी नेमत होती है? कौमों की ज़िंदगी में सबसे बढ़कर आज़ादी की नेमत होती है। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 2 है, यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब हर साल कहाँ मुनक़िद होती है? यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब हर साल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक़िद होती है। ठीक है बच्चों, तो अब आपने ये काम करने के बाद याद कर लेना है, और अगर कोई चीज़ या कोई सवाल ऐसा होता है जो आपको नहीं समझ आता तो वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर से पूछ लेना उर्दू के टाइम में। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।